اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد। इतने किताबें लेकर आ गए और एक पेपर लेकर आ गए, सहाबा पर बेहिस्मत करें। मैंने बड़े बड़े लोगों से, उलमा नहीं कहता, ऐसे लोग आलिम ही नहीं, ऐसे लोग आलिम नहीं। वक्त बहुत कम है और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त मसला है। तरतीब से जा रहा हूं मैं, मुझे अज़मत सहाबा भी पेश करना, हालात भी पेश करना, इस्लाह भी करना है, तो मैं तरतीब से जा रहा हूं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे एक सवाल का जवाब तुम अपनी सनदें सामने रख कर दो, डिग्रियां सामने रख कर दो, मेरे एक सवाल का जवाब दो, वरना जहां से तुम लोगों ने सनद ली है वहां जाकर सनद वापिस करो। अगर जवाब दे दिए मैं सनद वापस कर दूं। एक सवाल का जवाब, सब सुनो वो सवाल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बा'दु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबि'ू ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। वक़ाल तआला कुन्तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नासि क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार وبعدد دواب البرار والبحار
वअला आलिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अज़मत सहाबा और फ़ज़ीलत हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारा उन्वान है। बीच में हालात को भी जमा करना और जोड़ना एक बहुत बड़ा मसला है हमारा, तो उन्वान लंबा हो रहा है और है भी बहुत लंबा उन्वान। रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ तो लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इस महीने में सुनी जाए। लेकिन एक बात याद रखें, दीन के किसी भी शोबे पर बात हो वो दरअसल नबी की सीरत ही है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की अज़मत बयान करना भी सीरतुन नबी ही है। मिसाल के तौर पर एक साहब हैं, उनके 2-4 बच्चे हैं, बहुत बाअखलाक हैं, अच्छे हैं, बाअदब हैं, इल्म से, अमल से, अखलाक से आरास्ता है। ज़माना उन बच्चों की अगर तारीफ़ करता है तो यकीनन बाप को खुशी होती है। उससे कई दर्जे ज़्यादा अगर उम्मत सहाबा की तारीफ़ करती है तो खुशी मोहम्मद रसूलुल्लाह को होती है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। आका की तारीफ़ सहाबा की तारीफ़ है, सहाबा की तारीफ़ आका की तारीफ़ है। सीरत सहाबा की हो, दरअसल वो नबी की सीरत है। नबी की सीरत है तो वो सहाबा की सीरत है। इसलिए आज भी अगर उन्वान होगा तो सीरतुल नबी के साए अज़मत सहाबा पर ही उन्वान होगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, याद रखिए और सुनिए, शायद कई मरतबा मैंने वो जुमला कहा, मुसलसल 2-4 घंटे बयान होने की वजह से मैंने कौन सी बात कहा किया ये पता नहीं चलता। बात रिपीट हो जाए तो बेजार मत हो, मेरी और आपकी ज़रूरत है। दुश्मनाने इस्लाम मुत्तफिक होकर अपने आप से बेनियाज होकर इस्लाम और मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं।
वो चाहते हैं कि इस्लाम मिट जाए। हमें कुरान से पता चला, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से पता चला, इस्लाम मिटने वाला नहीं है। जब इस्लाम है तो मुसलमान है। ये हमारे अपने मजहबी बातें हैं जो बिल्कुल सच्चे हैं, लेकिन दुश्मन इसको मानना ना। उस तक ये बात पहुंची कि मुसलमानों का ये अकीदा है कि इस्लाम कभी खत्म होने वाला नहीं है। और ये बात अगर कोई मामूली इंसान बोलता तो दुश्मन इतनी तवज्जो न देता। कोई मौलाना ही बयान कर देते, कोई मुफस्सिर बयान कर देते, कोई मुहद्दिस बयान कर देते, कोई वली कामिल बयान कर देते, कोई खुतब बयान कर देते, कोई गौस बयान कर देते, तब भी दुश्मन इस पर इतनी तवज्जो न देता। लेकिन उसने इस जुमले को सामने रखकर पहले ये मालूम किया कि ये जुमला, ये सेंटेंस बयान करने वाला कौन है। नतीजा आया उसके पास कि ये जुमला कहने वाला वो है जिसकी पूरी जिंदगी में एक नुक्ता भी झूठ का नहीं है। ये कहने वाला वो आदमी है, वो जात है, वो शख्सियत है जिसकी पूरी जिंदगी में एक दाग भी गलत बयानी का नहीं है। समझ में आ रही है बात? आप हो कि मैं हो कि दुश्मन हो, सिर्फ जुमले को सामने नहीं रखते, जुमलों के साथ कहने वालों को भी सामने रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुरा न समझना महबूब, अगर महबूब यहां खड़े होकर उधर बैठे हुए किसी नौजवान को कहते इधर आओ, इधर आओ एक जुमला है, अब वो आदमी उस बात को मानता नहीं। अब वही जुमला मैं कहता हूं इधर आओ, वो आदमी उठकर आ जाता है। दोनों का जुमला सेम है, कहने वाले बदल जाते हैं तो सुनने वाला भी बदल जाता है। ये बच्चा छोटा मासूम बैठा है, इसकी उम्र का एक बच्चा कहता है मार तू देख, बच्चा तवज्जो नहीं देता, डरता नहीं। इसी बच्चे के सामने इसका बाप कहता है मार तू देख, या कोई बड़ा आदमी कहता है मार तू देख, तो बच्चा फौरन समझ जाता है दोनों के जुमले एक ही थे। लेकिन पहले से बच्चा डरा नहीं, दूसरे आदमी के जुमले से बच्चा डरा। क्यों? कहने वाला अलग है, कहने वाले का पावर उसके जुमले पर पड़ता है। इस्लाम मिटेगा नहीं। कोई मामूली आदमी कहता तो दुश्मन इतनी तवज्जो न देता। इस्लाम मिटेगा नहीं। ये कहने वाला वो है जो बहुत बड़ा है, जिसका मकाम कायनात में अल्लाह के बात है, उससे बड़ा किसी का मकाम नहीं है। और वो इतनी पाकीज़ा ज़िंदगी का मालिक है, इतनी साफ ज़िंदगी का मालिक है। सदाकत उस पर नाज करती है, अमानत उस पर नाज करती है, नबूवत उस पर नाज करती है, रिसालत उस पर नाज करती है। आज तक उसकी ज़िंदगी को खंगालने वालों ने खंगाला 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 खंगाला। रब्बे काबा की कसम, हम तो मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो इश्क करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दुश्मन को आका की खूबियों की ज़रूरत नहीं है, आका के किरदार की ज़रूरत नहीं है, आका के तमीज़ की ज़रूरत नहीं है। दुश्मन अगर कुरान पढ़ता है कीड़े निकालना मकसद है, हदीस पढ़ता है कीड़े निकालना मकसद है, सीरत पढ़ता है कीड़े निकालना मकसद है। 1450 साल क्या 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं। ऐलान नबूवत के बाद क्या, ऐलान नबूवत से पहले भी जिसकी ज़िंदगी बेदाग थी उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है।
इसीलिए तो डर गए, इस्लाम मिटेगा नहीं। अल इस्लाम यअलु वला युअला, पैगंबर फरमाते हैं कि इस्लाम बढ़ता ही जाएगा, इस्लाम गालिब आएगा, इस्लाम मगलूब नहीं होगा, इस्लाम आगे बढ़ेगा, इस्लाम फैलेगा, इस्लाम गांव-गांव पहुंचेगा, इस्लाम शहर-शहर पहुंचेगा, इस्लाम मुल्क-मुल्क पहुंचेगा, इस्लाम स्टेट-स्टेट पहुंचेगा, इस्लाम मोहल्ला-मोहल्ला पहुंचेगा, खिला-खिला पहुंचेगा, ताल्लुका पहुंचेगा, ज़िला पहुंचेगा। इससे ज़्यादा पैगंबर की वजाहत क्या हो सकती है? प्यारे आका, सब कह दो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त वो आएगा कि इस्लाम पक्के घर में क्या कच्चे घर में भी दाखिल हो जाएगा। इस्लाम पक्के घर में क्या मतलब? पक्के और कच्चे घर में। अरे घर मुकम्मल बन गया तो तब में जाकर उतरते सो, बनने को रहा तो कौन भी जाकर उतरती? बोलो भाई, नहीं उतरती कि भाई घर को गए नहीं, अभी बन रहा है हजरत, जर्रा काम बाकी रहा तो भी लोग अंदर नहीं जाते, साजो सामान लेकर नहीं जाते। घर बन गया, फर्श बन गया, छत बन गई, दरो दीवार लग गए, दरवाजे लग गए, दरीचे लग गए, करंट आ गया, पानी आ गया, तमाम तर सहूलतें ज़रूरियात ज़िंदगी के आ गई हैं। एक रंग नहीं मारा गया, पेंट मारा नहीं गया तो लोग कहते हैं पूरा होगा हजरत। जर्रा पेंट का काम बाकी है, वो होते ही उतर जाना। घर में उतरने के लिए पूरा मुकम्मल होना, तैयार होना ज़रूरी है। लेकिन एक वक्त वो आएगा कि इस्लाम पक्का होने का तक इंतज़ार नहीं करेगा, अभी मकानात कच्चे रहेंगे, ऐसे वक्त में भी इस्लाम अंदर दाखिल हो जाएगा। ये रुकावटें, ये उनकी कोशिशें हैं, ये रुकावटें उनकी मेहनतें हैं। बदले में हमको क्या करना है? हमको कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ अमल करना, हमारे अपने ईमान की हिफाजत करना, हमारे अपने आमाल की हिफाजत करना, हमारे अपने आमाल से बताना कि मैं फलां का बेटा बाद में हूँ, फलां का लाल बाद में हूँ, फलां का जिगर बाद में हूँ, फलां का टुकड़ा बाद में हूँ, फलां का चांद बाद में हूँ, फलां का सूरज बाद में हूँ, लेकिन हूँ सबसे पहले अल्लाह का बंदा और मोहम्मद का ग़ुलाम। सिर्फ इतना काम करना बाकी है, हमको हमारे ईमान की हिफाजत करना, मिन जुमला उम्मत के इस्लाम की हिफाजत खुदा करेगा। आई बात समझ में? अरे आई नहीं आई? समझ में आई बात? अल्लाह अकबर। सोई है उम्मत, सोई है उम्मत। जागने की दो किस्में हैं, एक है बिस्तर से जागना, जागने की दो किस्में हैं, एक है बिस्तर से जागना, एक है ख्वाबे गफलत से जागना। एक है बिस्तर से जागना, एक है ख्वाबे गफलत से जागना। और मैं साफ साफ कहता हूं, डंके की चोट में कहता हूं, हम बिस्तर से भी जागे नहीं बराबर ख्वाबे गफलत से भी जागे नहीं। जबकि मुसलमानों, नौजवानों, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, मैं जुम्मे में माँ और बहनों को लेकर तो कातिबी अलग इंतज़ाम है बोलकर समझेंगे तुम लगा, मौलाना भी आए हुए हैं,
बयान के बाद जो यूट्यूब से पहुंचता नहीं औरतें भी सुनती हैं, तो मैं जो सुनते हैं अब या बाद में सबको मैं प्रेजेंट मानता हूं। क्या भाई साहब बराबर बोल रहा हूं? बिस्तर से भी जागे नहीं हम लोग, ख्वाब गफलत से भी जागे नहीं, जबकि हाल क्या है, सारी दुनिया को इस वक्त किसी के जागने का इंतजार है, वो मोहम्मद के गुलामों के जागने का इंतजार है। पूरा जंगल अंदर रात चलता है, खून खराबा चलता है, दहशतगर्दी चलती है। कब? जब जंगल का बादशाह शेर सो जाता है, जब वो जागता है तो पूरे दरिंदे चरिंदे परिंदे अपनी औकात में आ जाते हैं। अपनी हिफाजत में आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से रुए जमीन के अंदर खून खराबा, दहशत गर्दी, जुल्म, नाइंसाफी, मज़ाहिब के दरमियान में नफरत, एक दूसरे के खिलाफ गुनाहों का बाजार गरम, करप्शन का बाजार गरम, नाअहल कुर्सियों में बैठने लगेंगे। कब? गुलामान मोहम्मद जब सो जाते हैं, अगर वो अल्लाह का नाम लेकर उठ जाते हैं, नबी का नाम लेकर उठ जाते हैं, बल्कि उनके उठाने का निज़ाम और इंतज़ाम खुद अल्लाह तबारक व तआला करता है। जब अल्लाह ताला उठाता है, उठ जाओ, माँ उठाती है, स्कूल का वक्त शुरू होता है, बाप उठाता है, दुकान का वक्त शुरू होता है। जब अल्लाह और उसके रसूल बज़रिए अजान के उठाते हैं तो उम्मत के इनक़िलाब का वक्त शुरू होता है। सब अपनी औकात में रहेंगे। लोग अपनी औकात कब भूलते हैं? दुश्मनान इस्लाम अपनी औकात कब भूलते हैं? जब उम्मत सो जाती है। उम्मत सो जाती है। मैं एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं। अज़मत सहाबा को उन्वान बनाकर एक अहम बात बताना चाहता हूं मैं, जो गुज़िश्ता जुमा से मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस बात को पेश करके मैं आगे सहाबा की अज़मत का दामन थाम कर पढ़ूं, अब आगे बढ़ूं और एक एक को अज़मत सहाबा का खूबसूरत और ज़बरदस्त प्याला पिलाऊं, ताकि किसी दुश्मन सहाबा को आज के बाद सहाबा के शान में भोगने की तक हिम्मत ना रहे। बोलने की नहीं। जो अल्लाह के खिलाफ बोलता है वो बोलता नहीं, भोगता है। जो मोहम्मद के खिलाफ बोलता है वो बोलता नहीं, भोगता है। जो कुरान के खिलाफ बोलता है वो बोलता नहीं, भोगता है। जो शरीयत मुतहरा व मुस्तफ़ा के खिलाफ बोलता है वो बोलता नहीं, वो भोगता है। जो शरीयत के खिलाफ बोलता है वो बोलता नहीं, भोगता है। जो हक के खिलाफ बोलता है वो बोलता नहीं, भोगता है। वरना इस्लाम और इस्लाम के आमाल, इस्लाम के ख़वानीन, इस्लाम की बातें, रब्बे काबा की कसम, एक एक बात ऐसी है जिसे इंसानी अकल और इंसानी फितरत कभी झुटला नहीं सकती।
की एक एक बात, हदीस की एक एक बात। अभी मैं WHO का एक रिसर्च पढ़ रहा था, इसी हफ्ते मेरे पास है। आप जानते हैं कि मैं प्रूफ के बगैर बात नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह। WHO सारी दुनिया की हेल्थ एक कमेटी होती है, वो बीमारियों से लेकर दवाओं तक रिसर्च करती है, और दवा पर जब तक उसकी सनद ना हो तो वो दवा दुनिया में बरमला खुल्लम खुल्ला सेल नहीं कर सकते। ये पावर है उससे। और वो 20 to 30% सिर्फ अपने रिसर्च पर काम करती है, 60 to 70% तिब्बे नबवी पर काम करती है, फरमाने रसूल पर रिसर्च करती है। कुरान ने ये क्यों कहा? कुरान ने ऐसा क्यों कहा? प्रॉफिट मोहम्मद ने ऐसा क्यों कहा? ये करने का हुक्म प्रॉफिट मोहम्मद ने क्यों दिया? क्योंकि मोहम्मद कह रहे हैं ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े एहतियात के साथ, तवज्जो चाहता हूं, बड़ी एहतियात के साथ मौलाना दुआ करते करते ये जुमला कह रहा हूं, कहीं आपके समझने में कोई गलती ना हो। किसी नबी की बात को उम्मत उतना कबूल नहीं की और न करती है आज भी। मूसा का नारा लगाने वाले आज है दुनिया के अंदर। इस्राइल क्या है? मूसा को मानने वाली कौम। ईसा बोलकर मानने वाले, नारा लगाने वाले। आइए हदीस साहब, ईसा बोलकर कहने वाले, नारा लगाने वाले, लेकिन क्या है उनका हाल? मतलब रहा तो ईसा की बात मानते हैं, मतलब रहा तो मूसा की बात मानते हैं। तकरीबन बातें ईमान की, अमाल की, अखलाक की, अदब की, इंसाफ की, प्यार की, मोहब्बत की बातें जो हजरत ईसा की शरीयत में, वो मेरे आका की शरीयत में, जो मूसा की शरीयत में, वो मेरे आका की शरीयत में। तमाम अंबिया 1,24,000 तमाम अंबिया का तकरीबन मिलता जुलता निसाब है। तवज्जो के साथ सुने, एक एक बात तवज्जो के साथ सुने। हजरत आदम से लेकर मेरे आका और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने हजरत अंबिया आए हैं, उन तमाम अंबिया किराम का निसाब और सिलेबस दावत और तबलीग का, अमाल का, अदब का, तमीज़ का, हया का, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का तकरीबन मिलता जुलता है। कुछ बातें ज़्यादा मेरे आका लेकर आए ताकि उनकी उम्मत और आगे बढ़ जाए। 1% भी इन अंबिया के आपस के अमाल में फ़र्क नहीं था। नमाज तमाम अंबिया की उम्मत में, तरीक़ा ज़रूर फ़र्क। रोज़ा तमाम अंबिया की उम्मत में ज़रा फ़र्क। ज़कात हर नबी की उम्मत में ज़रा फ़र्क। हज तमाम अंबिया की उम्मत में एक ज़रा फ़र्क है।
अब मैं वो सब फ़र्क़ें बताते जाऊं तो फिर मेरा उन्वान आगे इतना बढ़ेगा कि फिर 4 से पहले नहीं छोड़ा जाएगा। निकाह तमाम अंबिया के पास सुन्नत, सब ने निकाह किया और निकाह करने पर जबरदस्त ताकीद फरमाई। जरा फरमा, लेकिन आज कुछ हैं उम्मतें दूसरे नबियों को मानने वाली, लेकिन वो उम्मतें अपने नबियों की बात उतना नहीं मानती। WHO मेरे आका की शरीयत को, कुरान पाक को, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को इतना तवज्जो के साथ देखता क्यों है? इसलिए कि ये वो नबी है जब वो कहता है तो उसकी उम्मत आंख बंद करके अमल करती है। बेशक जोर से बोल डाले, जरा सोच कर देखो, झांक कर देखो, दरअसल हम वो नहीं हैं। वो जो तारीफ कर रहे हो हमारी नहीं है, सहाबा की है। मैं यही कहता हूँ, इस दौर में हम जैसे छोटे मोटे आशिकों का इस ज़माने के दुश्मनों को इतना अच्छा नज़र आता है। अगर वो सहाबा के इश्क को देख लेते तो होता क्या। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में 10% भी अमल नहीं करते, फिर भी हमारा टूटा फूटा इश्क जमाने को नजर आ रहा है। 5% इश्क जमाने को नजर आ रहा है, 10% इश्क जमाने को नजर आ रहा है। जरा सोचो, इन लोगों को अबू बकर का इश्क नजर आ जाता, उमर का इश्क नजर आ जाता, असहाबे बदर का इश्क नजर आ जाता, असहाबे उहद का इश्क नजर आ जाता, असहाबे हुनैन और तबूक का इश्क नजर आ जाता, सहाबा किराम का इश्क नजर आ जाता, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफिई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिर्मिज़ी का इश्क नजर आ जाता। अल्लाह अकबर, ये तो सहाबा हैं, मुहद्दिसीन हैं, फुक़हा हैं, मुफस्सिरीन हैं। अगर इन लोगों को हज़रत उवैस क़रनी का इश्क नज़र आ जाता तो आज दुनिया में कोई मोहम्मद का दुश्मन ही ना होता। खाली उनकी हिदायत के लिए सहाबा का इश्क ही काफ़ी था। है दुनिया में कोई ऐसा नबी, अज़मतों को सर का ताज बनाकर कहो, है दुनिया में सीरत जितनी है उतनी तो नहीं जितनी मेरे नबी की है, लेकिन जितनी है कुछ सीरत हज़रत आदम की मिल जाएगी हम लोगों को। कुरान से लेकर हदीस, सहाबा से लेकर मुहद्दिसीन और फुक़हा के ज़रिए से हज़रत नूह की सीरत मिल जाएगी, मूसा की सीरत मिल जाएगी, हज़रत ईसा की सीरत मिल जाएगी, दाऊद की सीरत मिल जाएगी, हज़रत सुलेमान की सीरत मिल जाएगी, हज़रत याहया की सीरत मिल जाएगी। अभी एक नया इंकिशाफ हुआ साउथ अफ्रीका के उस तरफ का इलाका जिसे मगरिब कहते हैं। हर मुल्क का एक मगरिब, एक मशरिक़ होता नहीं, वेस्ट आगे पीछे होता नहीं। साउथ अफ्रीका का एक मगरिबी इलाका है, अभी नया इंकिशाफ हुआ है। उस इलाके में आज भी हज़रत याहया को मानने वाली उम्मत बाकी है। आज कुछ तो मिल जाती है सीरत, लेकिन मैं बताना क्या चाहता हूं मेरे प्यारों अजीजों, कोई ऐसा नबी बताओ जिसकी मोहब्बत में उसका गुलाम अपने पूरे दांतों को तोड़ा हो। पैगंबर का तो एक दांत शहीद हुआ, मोहब्बत में आशिक ने पूरे दांतों को कुर्बान कर दिया। ऐसा इश्क कहीं मिलेगा? कोई ऐसी मां किसी नबी की उम्मत में बताओ। मैं दूसरे मजहबों की बात नहीं करता, हमारे नबियों की उम्मत की बात करूं, हमारे नबियों की बात करूं जिनको मानने से हमारा ईमान मुकम्मल होता है। लेकिन बताना तो है कि अज़मत मुस्तफ़ा क्या है, बताना तो है कि सीरत मुस्तफ़ा क्या है, बताना तो है कि सहाबा किराम की अज़मत क्या है,
बताना तो है कि सहाबा का इश्क क्या है। किसी नबी की उम्मत में ऐसी माँ बताओ, किसी नबी की उम्मत में ऐसी बच्ची बताओ जिसका बाप शहीद है फिर भी कोई परवाह नहीं, जिसका शौहर शहीद है फिर भी कोई परवाह नहीं, जिसका लाल शहीद है फिर भी कोई परवाह नहीं, जिसका भाई शहीद है तब भी कोई परवाह नहीं। उसके जुबान में एक ही सवाल है कि मेरा मोहम्मद कैसा है। ये 4 रिश्ते हैं ना, बड़े करीब तरीन रिश्ते हैं, इनके बाद ही दूसरे रिश्ते। मिसाल दे रहा हूं, बुरा न समझे, महबूब बहुत मोहब्बत करेंगे मुझसे बहैसियत आलिम के, दोस्त के, हाफिज के, इमाम के, लेकिन उनके घर के अंदर आफत आती है तो हाल क्या होता है, हमारा फोन तक रिसीव नहीं होता। ये मिजाज है। फौरन मैं फोन करता हूं तो महबूब 1 कॉल में नहीं उठाएंगे, 2 कॉल में नहीं उठाएंगे, तीसरे कॉल में भी नहीं उठाएंगे, चौथे डायल में भी नहीं उठाएंगे। आखिर मजबूर होकर जब उठाएंगे तो कुछ भी नहीं सुनेंगे, जवाब ये मिलेगा कि हजरत माफ़ी चाहता हूँ, ज़र्रा बच्चे को बुखार है हजरत, अस्पताल ले जा रहा हूँ। जब अपनों पर आफत आती है हर मोहब्बत अंधी हो जाती है, कोई अज़मत नज़र नहीं आती, कोई इश्क नज़र नहीं आता, कोई प्यार नज़र नहीं आता। ये हमारा हाल है। लेकिन सहाबा बताओ, एक औरत सहाबिया जिसके पैरों की जूती और चप्पल की धूल पर हमारी लाखों करोड़ों जाने कुर्बान है, अहद का मैदान है, सहाबा किराम की लाशें पड़ी हुई है, जंग ख़त्म हो चुकी है, सहाबा किराम ये इम्तिहान के बाद कामयाब हो गए हैं, उसी मैदान में मेरे आका के दंदाने मुबारक भी शहीद हुए हैं। अब अल्लाह के नबी का हुक्म आया, जो बच गए वो एक तरफ हो जाओ, जो शहीद हो गए उनको एक तरफ करो, लाशों की निशानदही करो, वारिसीन के हवाले उनके लाश पेश करो। औरतें आती थी, जंग में शरीक नहीं होती थी। औरतों को सहाबा के दौर में, सहाबियात के दौर में औरतों को भी जिहाद का बड़ा शौक था। ऐसा नहीं कि औरतें खुश हो गई कि इस हुक्म में औरतें अलग हैं और कांसिल हैं। सहाबा के दौर में, नबी के दौर में सहाबियात आकर बार बार पूछती थी, इजाज़त मरहमत फरमाइए या रसूल अल्लाह, इजाज़त मरहमत फरमाइए या रसूल अल्लाह। ये भी तो कही होंगी लेकिन हदीस में बात नहीं है, लेकिन मोहब्बत से साथ बना कर कह रहा हूँ, कोई सहाबिया ये कही होगी, या रसूल अल्लाह, जो मर्द मुजाहिद अपनी जान कुर्बान करने के लिए आ रहा है वो मेरे दूध का नतीजा है, जिसने मेरा दूध पिया उसकी बढ़ोतरी का यह हाल है, जिसको उसने दूध पिलाया उसकी बढ़ोतरी का आलम क्या होगा। इजाजत दे, इजाजत दे, इजाजत दे। आज औरतें पूछते ना, हजरत हमने गाड़ी चलाने की इजाज़त है क्या। गुज़िश्ता जुमा बहुत सारी बातें डिस्कनेक्ट हो गई तो इतना परेशान हो गए, इतना परेशान, वो वाक़या भी नहीं हुआ हजरत, वो वाक़या भी नहीं हुआ हजरत, वो वाक़या भी नहीं हुआ हजरत। घंटे 1.5 घंटे में मैं कहाँ कहाँ कितना कितना बयान करूँ। गुज़िश्ता जुमा 2-3 बातें तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई थी। दावत और तबलीग का एक मसला वो भी डिस्कनेक्ट हो गया, औरतों की सवारी का मसला वो भी डिस्कनेक्ट हो गया। अब वो पूरा मसला बोलिया नहीं, हाल बताना था। सब सुनते हैं तो उन्होंने फ़ोन कर करके इतना सताया, चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। मैंने कहा कि तुझे जवाब की क्या ज़रूरत है, पूरा घर ही तू चला रही है, गाड़ी का फतवा क्या है। क्या दिशा जाहिर में दिखता कि शौहर घर चला रहा है, हकीकत में चलाती है बीवी। हाँ मसला है, मसला बयान कर दो, ओहद का वाक़या जहन में रखो, अज़मत सहाबा का मुक़द्दमा सामने रखो। सवाल है, औरतें सवारी गाड़ी चला सकती है क्या। वो दौर घोड़ों का था, खच्चर का था, गधों का था, ऊंट का था। ये दौर है एक्सेस का, एक्टिवा का, और कोई तहजीब वाली गाड़ियाँ भी हैं, कोई बेहया गाड़ियाँ भी हैं, जिसके बारे में मैंने कहा है।
और कुछ गाड़ियां तो जो सिर्फ मर्दों की शान होती है, अलामत होती है, वो गाड़ियों में बैठना, उस अंदाज से चलाना, वो तो मर्दों की पहचान है। और कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो औरतें चला नहीं सकती, इस्लाम है। सबसे बड़ा मसला, पहला मसला ये, औरतें सवारी चला सकती है क्या? तमाम फतावे उठाकर देखो, उलमा बैठे हुए हैं, बहालत मजबूरी औरतों को गाड़ी चलाने की इजाजत है। बसों का माहौल फितनों का माहौल है, ऑटो का माहौल फितनों का माहौल है, और ओले का माहौल फितने का माहौल है, उबर का माहौल फितने का माहौल है। और एक क्या है गाड़ी, वो जो टू व्हीलर का, और रैपिडो, वो तो बहुत बड़ा फितना है। ऐसे सूरत में अमन और अमान, एतमान और भरोसा है, तो औरतें खुद अपनी गाड़ी चलाएं। शराइत के साथ बयान कर रहा हूं, फतों के इश्तिहारात मेरे ऊपर न लगाएं। किसी हुक्म और इजाजत में अब गफलत नहीं है, किसी हुक्म और इजाजत में अब गफलत नहीं है। हर हुक्म और इजाजत में शर्त लगाना पड़ता है। अमन है, बेटी पर भरोसा है तो फिर गाड़ी लेकर दो, भरोसा नहीं है तो फिर अपनी इज्जतों को दाव में मत लगाओ। बीवी पर भरोसा है, गाड़ी लेकर दो। जाओ जी मैं नहीं आ सकता, मैं दुकान में रहना पड़ता है, कुछ मसाइल मेरे पीछे पड़े हैं, तुम्हें जाओ, बच्चा को छोड़ो, बच्चा को बुला लेकर आ जाओ, भरोसा है। और एक दूसरे के दरमियान भरोसे का सवाल गलत भी नहीं। जमाना खराब है, मोहब्बत की हिफाजत के लिए अगर भरोसे का सवाल करेंगे तो इसे डाउट नहीं कहते। आज घरों का सबसे बड़ा मसला है, कहाँ भी तुम्हें फोन करा तो उठाई नहीं ना, कहाँ भी तुम्हें फोन करा तो बिजी आया ना। ये सवाल करना भी बहुत बड़ा तूफान है घरों के अंदर। मेरे ऊपर डाउट करनी सो, क्या तू राबिया बसरे की पोतरी? इधर भी उधर भी। अब उन्हें भी पूछती, आधे घंटे से फोन कर रू ना जी, तुम ना तुम्हारा बिजी आ रहा है ना जी, साफ साफ सही सही हक पर है तो बोलो ना, किसे बोलना है? बीवी ही के सामने तो इजहार हो रहा है। उसका यकीन जिंदगी जन्नत बना देती है। क्यों गरूरी करते हो, फकर करते हो, अकड़ते क्यों हो, जवाब देने से कतराते क्यों हो? आधे घंटे से बात कर रही ना जी, फोन कर रही हूँ बिजी, फोन कर रहा हूँ बिजी, फोन कर रहा हूँ बिजी बोलकर आ रहा है ना जी, तो तब आप जो है वो बोलो। कस्टमर का फोन आया था, जरा लंबी बात होगी ना जी, तुम्हें डरो न को जी, तुम ना छोड़ को गया तो जन्नत इतनी गारंटी दो ना। जवाब में आई लव यू बोलती। फितनों का जब दौर है तो ऐसे दौर में एक दूसरे की वजाहत करना एक सुन्नत है। नबी का ज़माना भी मैंने रिवायत पढ़ी नहीं, खैरुन नासी खैरुल करनी, बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है। खैरुल कुरूनी करनी, बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है। और वो भी कौन सा? नबी का ज़माना, सहाबा का ज़माना। तवज्जो चाहता हूँ, बारीक बातें बयान करते हुए डर भी होता है लेकिन बोलना भी पड़ता है। हाजी साहब, नबी से पहले वैसा ज़माना भी नहीं, नबी के बाद वैसा ज़माना क़यामत तक नहीं। नबी का ज़माना और नबी के सामने सहाबा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि सहाबा नबी पर डाउट करें। अल्लाह अकबर कबीर। दिमाग के बाईपास से भी बात नहीं जा सकती।
एक मर्तबा एक गली से आका अपनी बीवी हम सब की मां के साथ आ रहे हैं। कौन? प्यारे आका। एक गली से, मदीने मुनव्वरा, एक गली से आका अपनी बीवी जो हम सब की मां है उनके साथ आ रहे हैं। जरा गली सुनसान थी। गुजरने के बाद अचानक एक सहाबी सामने आ गए। प्यारे आका ने पहल करके सलाम किया। ये आका की बहुत बड़ी आदत और सुन्नत है। आका जिसको आज भी लाखों फरिश्ते सलाम करते हैं, आज भी लाखों इंसान सिर्फ सलाम के लिए सफर करते हैं, वैसा पैगंबर सलाम का इंतजार न करता, पहले सलाम करता। सलाम कर दिया उस सहाबी को प्यारे आका। सहाबी खुश निकला था एक काम से, दरमियान में नबी की मुलाकात हो गई। इससे बड़ी सादत क्या है? इस सहाबा का मिजाज, ये जुमले नहीं, तकरीर का अंदाज नहीं, उनकी हकीकत के सामने हमारे जुमलों का नंबर 1 करोड़वां भी नहीं। उनके हकीकत के सामने हमारे जुमलों का पावर 1 करोड़वां भी नहीं। एक मर्तबा नबी निकले, रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या रसूलल्लाह कहाँ जा रहे हैं? फलां जगह जा रहा हूँ, इजाज़त हो तो मैं भी आपके साथ हो जाऊँ? सुभान अल्लाह, इजाज़त लेते। साउंड नहीं बात है। ज़रा आगे बढ़े तो हजरत उमर मिल गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ क्या बात है आका, आका का सिद्दीक, कहाँ जा रहे दोनों? फला जगह पर जा रहे, इजाजत हो तो मैं भी आ जाऊं? आ जाओ उमर, हमेशा जिंदगी में भी और आज भी वही। सहाबा जहां नबी को देखते वहां सिद्दीक को देखते, जहां सिद्दीक को देखते वहां उमर को देखते। ये तो आका की जिंदगी का भी, आका के बाद जहां अबू बकर वहां उमर, जहां उमर वहां अबू बकर। अबू बकर का इंतकाल हो गया तो यकीनन उमर अकेले हो गए, लेकिन उम्मत का एक बहुत बड़ा बोझ था। 10 साल का सफ़र किया। जब इंतकाल का वक्त आया, अम्मा आयशा की खिदमत में पैगाम पहुंचाया। अम्मी जान, ज़माना देख रहा था, ज़मीन देख रही थी, आसमां देख रहा था, मलाइका देख रहे थे, मदीने के शजर हजर गवाह है। जहाँ आका वहाँ अबू बकर, जहाँ अबू बकर वहाँ मैं। अब मौत का वक्त करीब आ चुका है। मैं इंतकाल के बाद अरवाह तो मिल जाएंगी, लेकिन अजसाम में भी यकसानियत हो जाए, जगह तो तुम्हारी है, इनायत फरमा दे। उम्मीद है कि तारीख में बच्चा मांग कर माँ से कभी महरूम नहीं हुआ। जन्ने वाली माँ की अता जहाँ ख़त्म होती है, अम्मा आयशा तुम तो उम्मत की माँ हो, वहाँ से तुम्हारी अता का मकाम और पावर शुरू होता है। कोई माँ अपने बच्चे को प्रॉपर्टी देती है, कोई माँ अपने बच्चे को दिरहम और दीनार देती है। हज़रत आयशा की सदाकत पर, अता पर कुर्बान हो जाओ कि हज़रत आयशा ने हज़रत उमर से कहा, पैगाम देते हुए, जगह तो मेरे लिए रखी थी, उमर की एहसान मेरे ऊपर है। एक मसले में उमर ने मेरी सफाई बयान की है, ये जगह मैं उमर को देती हूँ। आज भी जहाँ पैगंबर वहाँ अबू बकर, जहाँ अबू बकर वहाँ उमर। आज कुछ लोग वही अबू बकर को काफिर कहते हैं, वही उमर को काफिर कहते हैं। शौक से कहो, शौक से कहो अबू बकर को, और जुर्रत के साथ काफिर कहो उमर को, और जुर्रत के साथ काफिर कहो। क्योंकि तुम अबू बकर को नहीं कह रहे हैं, अबू बकर के साफ आईने में ऐसे लोग अपना कुफ्र देख रहे हैं। उमर के साफ और शफाफ आईने में अपना कुफ्र देख रहे हैं। मैं बात को हिंदुस्तान से लेकर ईरान तक,
कर्नाटक और बेंगलोर के मिंबर से लेकर लखनऊ तक पहुंचाना चाहता हूं कि आज उस अबू बकर को काफिर कहते हो, आज उस उमर को काफिर कहते हो। अरे अरे मैं मेरे बाजू एक गुनहगार को बिठाना तैयार नहीं होता। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने बाजू 1500 साल से काफिर को कैसे सुना सकते हैं? हजरत अबू बकर की खबर बता रही है अबू बकर का मकाम नबी के पास क्या था। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत उम्र फारूक की कब्र मुबारक और जगह बता रही है हजरत उम्र फारूक का मकाम नबी के पास हयात में भी क्या था, ममात में भी क्या है। और एक बात बताता हूँ टीपू भाई, बहुत खुशी हो रही है आप तशरीफ लाए, तवज्जो चाहता हूँ आपसे भी और आप तमाम हजरात से भी कहता हूँ। मैं सहाबा का दिफा नहीं कर रहा हूँ, अजमत मेरी आखिरत बयान करने के लिए कर रहा हूँ। सहाबा का दिफा नहीं कर रहा हूँ मैं, अबू बकर का दिफा क्या करूँ, मेरी औकात क्या है। अभी करीब में एक रिवायत पढ़ा, कहाँ है यासीन, मैं गाड़ी में वही कल पढ़ा मैं रात में, एक रिवायत है मेरे पास रिकॉर्ड। अल्लाह हमारी उम्रों में, मैं तो अल्लाह से इस वक्त यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह मौत का कोई भरोसा नहीं, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मुझे कुछ इतनी उम्र तो दे दे कि मैं सहाबा की अज़मत का जो निज़ाम बनाया हूँ मुझे कुछ कहने का मौका दे दे। हज़ारों सहाबा नबी मशवरा करते, नबी को मशवरा की ज़रूरत क्या है। और अल्लाह ने खुद नबी से फरमाया कि पैगंबर वही मेरी होगी, सीना तुम्हारा होगा, और तुम्हारे और मेरे बातों के बीच में किसी के मशवरे की ज़रूरत भी नहीं। आज तो और भी खिड़की खुल रही है करम। शायद प्यारे आका के साथ साथ इन साहिबैन की अरवाह इस आजिज़ की तरफ मुतवज्जा है। मैं यही कह रहा हूँ, अल्लाह का हुक्म नबी पर नाजिल होता उसको कहते हैं वही। ख्वाब, खबर, ख्वाब, इल्हाम, वही चार चीज़ें रखो। पढ़े लिखे बच्चे नौजवान पढ़ रहे हैं, तुम्हारे पीछे चीज़ें दुश्मन हो, तुम ना बहकाने के लिए बाजार में कुछ लोगों को छोड़ा गया है। हमना नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमना नहीं, अल्लाह का करम, फ़ख्र नहीं, इजहार। और बूढ़ों का भी मसला नहीं, नौजवानों तुम्हारा मसला, तुम ना बर्बाद करने के लिए कुछ माल बाजार में आया है, कुछ माल बाजार में आया है, और तुम्हारी तो अजीब हाल है। एक जमाने में कपड़े का डिजाइन बाद में देखते थे, हकीकत पहले देखते थे। अब घुघुआ हकीकत नहीं देख रही, डिजाइन देख रही। अजीब यही हाल है। ये कॉलेज के लड़के लड़कियां, जर्रा दीन का शौक पैदा हुआ, गुमराह करने वालों के पीछे पड़े। आता तो नहीं दीन का शौक, कॉलेज का माहौल कौन सा उतना पाक और साफ माहौल है। दीन से दूरी के रास्तों में से एक रास्ता है, मुझे माफ फरमा दे, कॉलेज का माहौल है। अगर वो अच्छे लोगों के माहौल में हो तो बहुत अच्छी बात है। आता तो नहीं दीन का माहौल, कभी कभी किसी को हिचकी लग जाती है दीन की, हिचकी लग जाती है दीन की, तो अब वो लोग वक्ती तौर पर दीन का दामन थामने का जब इरादा करते हैं तो सही लोगों का नहीं, गलत लोगों का दामन थामते हैं। तुम्हें गौर से सुनो, एक है खबर, एक है ख्वाब, एक है इल्हाम, एक है वही। खबर, अकरम जरा महबूब को ये बोल डालो, इसे बोलते खबर।
ख्वाब सोने की हालत में कोई अच्छी बात का मालूम हो जाना, इल्हाम नेक लोगों के दिलों में अल्लाह ताला कोई अच्छी बात डाल देना, वही खास बंदों तक अल्लाह का पैगाम डायरेक्ट पहुंचना। उस सिलसिला बताऊं, वही का ताल्लुक नबी से, नबी का ताल्लुक वही से, और नबी और खुदा के बीच में गुफ्तगू का जो जरिया होता है उसे वही कहते हैं। आई बात समझ में? अरे मुन्ना भी हला रे बाबा आए। तुम्हारे और मेरे पीछे, तुम्हें शिवाजी नगर में, मैं गौरी पालिया में, तुम्हारे और मेरे बीच में जब गुफ्तगू का जो जरिया है उसे मोबाइल कहते हैं, नेटवर्क बात। लेकिन नबियों के और खुदा के दरमियान में गुफ्तगू का जो जरिया होता है उसे कहते हैं वही। कभी अल्लाह ताला डायरेक्ट बात कर लेते हैं, जैसा कभी कभी मूसा से बात कर लेते थे, हमेशा मेरे नबी से बात करते थे। कभी कभी का ताल्लुक हर नबी के साथ, हमेशा का ताल्लुक मेरे नबी के साथ। कभी अल्लाह ताला किसी नबी को पैगाम पहुंचाते या देते तो फिर जिब्राइल के जरिए से देते, जाओ जिब्राइल दे करो, उसे भी वही बोलते हैं। लेकिन एक बात, जब अल्लाह और नबियों के बीच में बात वही के जरिए से हो जाती है, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, बहुत कीमती बात बता रहा हूं। इंशाअल्लाह सुनने के बाद, हदीस सुनने के बाद हजरत अबू बकर और उमर की मोहब्बत उबलेगी इंशाअल्लाह। जब अल्लाह और नबी के दरमियान, कोई भी नबी क्यों ना हो, उनकी गुफ्तगू के बीच में वही हो जाती है, तो फिर नबी को वही के बाद मशवरा करने की इजाजत नहीं। मैं और अकरम मिलकर बात कर लिए किसी मसले में, या मैं और हमारे टीपू भाई किसी मसले में बात कर लिए, हमें दोनों जुदा होने के बाद ना मुझे मशवरा करना है, ना टीपू भाई को मशवरा करना है, ना अकरम को मशवरा करना है, क्योंकि हो गई। अल्लाह और अल्लाह के नबियों के बीच में जब वही के जरिए से बातचीत हो जाती है तो मशवरा करने की इजाजत नहीं। अरे बात बताने वाला अल्लाह है, अल्लाह के कहने के बाद मशवरे की क्या जरूरत है? दीवाना उठा मलीदा कुटिया, लोग इस्तिखारा करना लगते। इस्तिखारा बच्चों का खेल नहीं है। इस्तिखारे के लिए भी ईमान मजबूत होना जरूरी है। इस्तिखारा किसे कहते हैं? अल्लाह से मशवरा तलब करना। अल्लाह मैं काम करना चाह रहा हूँ, तू बोल करूँ कि नको करूँ। ये किससे पूछा जा रहा है? इसी को कहते हैं क्या? इस्तिखारा। अब अल्लाह ताला करो बोलकर किसी जरिए से बोल डालिया तो करना, नको करो बोलो तो नहीं करना। वैसा ईमान रहा तो इस्तिखारा करना, नहीं तो नहीं। अब इस्तिखारा कर डाले, ख्वाब में करे जैसा अल्लाह ताला का हुक्म आ गया, नहीं करे तो बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह को गुस्सा आता, मन ये पूछना नहीं था, कर लेना था। उसके नुकसान को नफे से बदल देता। मन ये पूछ को मैं करो बोलकर इशारा देखो, फिर भी नहीं करे नहीं, फिर तो कभी सुधरता नहीं। जब खुदा बर्बाद करने पर आते हैं तो कोई आबाद नहीं करता, जब किसी को खुदा आबाद कर दे तो दुनिया की कोई ताकत बर्बाद नहीं करती। इस्तिखारा करो, जरूर करो इस्तिखारा, लेकिन जब इस्तिखारे में बात समझ में आ गई कि करना है कि नहीं करना, तो इस सूरत में कभी मुखालफत नहीं करना। बच्ची को अच्छा रिश्ता आया, बच्ची को अच्छा रिश्ता आया, तकरीर ज़हन में है मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ बोलकर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या, गाड़ी का बसवा, फिर दुश्मनाने इस्लाम की बात।
WHO की रिसर्च ध्यान में रखो। अकरम से मजाक से नहीं पूछते कब भी तुम्हारा मन पूरा हुआ क्या है, वक़्त दो पूरा कर दो। इन्हों वक़्त नहीं देते सो मैं ऊपर एतराज़ करते सो हुआ क्या हजरत वक़्त बोल कर। अल्लाह को मोहब्बत इस्तिखारा करो। बेटी को रिश्ता आया, देना कि नहीं देना बोलकर इस्तिखारा करना बोलकर लोग बोलते भी अच्छी बात है, सुन्नत है, लेकिन शर्त यह है कि इस्तिखारा में अगर किसी तरीके से मालूम हो गया कि देना बेहतर है तो फिर दे डालना, क्योंकि खुदा का हुक्म है। अगर इस्तिखारा में आ गया कि नहीं देना अच्छा नहीं, तो फिर उस सूरत में उसकी कितनी दौलत नज़र आई तो भी क्या तो भी एक बोलकर डिस्कनेक्ट कर डालना, क्योंकि अल्लाह ने इशारा दिया कि ये अच्छा नहीं है तुम्हारे हक में। इस्तिखारा करने के बाद देना बोलकर आया, नहीं दिए, नतीजा तब भी खराब है। नहीं देना बोलकर आया, दे डाले, तब भी नतीजा खराब है। वही नबी और अल्लाह के दरमियान में जो बात होती है, वही के बाद मशवरे की ज़रूरत नहीं। लेकिन सहाबा का मकाम क्या था मालूम? अल्लाह के नबी अल्लाह ताला फरमाते कि पैगंबर मैं बात तुमको बता दिया, फिर भी तुम सहाबा के बीच में मशवरा करो। वशाविरहुम फिल अम्र, और आखा फरमाते हैं ये बात सुनो, यहाँ देखो भाई क्या कर रहे हैं, मोबाइल ज़रूरी है तो जाइए वहाँ पे, नहीं छोड़िए, यहाँ सुनिए। आका को मशवरा करने की ज़रूरत नहीं। हज़ारों सहाबा बैठे रहते, सहाबा को होशियार करने के लिए आका सहाबा से मशवरा करते। आका खुद फरमाते हैं किसी बात में, तवज्जो के साथ अबू बकर और उमर की बात बता रहा हूँ, किसी बात में अबू बकर और उमर दोनों मुत्तफिक हो जाते हैं, मैं खुद उनकी मुखालफत नहीं करता। किसी बात में अबू बकर और उमर दोनों मुत्तफिक हो जाते हैं, मैं खुद उनके उस इत्तेफाक की मुखालफत नहीं करता। सोच कर देखो, मेरे नबी के निगाह में, मेरे नबी की मजलिस में, मेरे नबी की महफिल में हजरत अबू बकर का मकाम क्या, हजरत उमर का मकाम क्या। हमेशा साथ सुभान अल्लाह, जिंदगी में भी आजिज़ अपनी तरफ से जुमला कहता है कि अल्लाह के नबी ने अबू बकर और उमर से कहा कि कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन भी पैदा होंगे। सिर्फ यही कहा जाता है कि अली के दुश्मन पैदा होंगे, अबू बकर के दुश्मन भी पैदा होंगे, उमर के दुश्मन भी पैदा होंगे। तवज्जो, बड़ी गहरी बातें बता रहा हूं। सहाबा में अफराद के दुश्मन भी पैदा होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो पूरे सहाबा की भी मुखालफत करेंगे। सिर्फ ये कहा जाता है अली ही के दुश्मन पैदा होंगे, अबू बकर के भी दुश्मन पैदा होंगे, उस्मान के दुश्मन भी पैदा होंगे। एक जगह पर नबी पाक ने हजरत अली से क्या कहा, अली निगाह नबूवत देख रही है, मेरे और तेरे बाद मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो तुझसे मोहब्बत करके भी जहन्नम जाएंगे और तुझसे दुश्मनी करके भी जहन्नम जाएंगे। अली
निगाह नबूवत देख रही है, निगाह रिसालत देख रही है। मेरे और तेरे बाद कुछ लोग पैदा होंगे जो तुझसे दुश्मनी करके भी जहन्नम जाएंगे और तुझसे मोहब्बत करके भी जहन्नम जाएंगे। बहुत ताज्जुब लगा, अली से मोहब्बत करे और जहन्नम जाए। अली कौन? अहले बैत, मौलाए उम्मत। मुझे अभी करीब में एक साहब फोन करे थे, वो मजहबन मसलकन नहीं, मजहबन मसलक अलग मजहब अलग, मसलक अंदर का इख्तलाफ, मजहब बाहर का इख्तलाफ। मैं शिया को मसलक नहीं कहता, मैं शिया को मजहब कहता हूँ, एक अलग मजहब है वो। साफ बात। जब वो हमारी मजलिसों में हमको बाहर करते हैं, हमको भी पूरा हक मिलता है। हमारी मजलिसों में कुरान हदीस की रोशनी में सहाबा को सामने रखेंगे, हमको बाहर करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक उन्हें बाहर हो जाते। मैं बारहा कहा करता हूँ, इत्तेफाक का मतलब गलत मत लो। एक अल्लाह के मानने वालों का मिलना इत्तेफाक है, एक नबी के मानने वालों का मिलना इत्तेफाक है, कुरान पर जिसका इत्तेफाक है उनका मिलना इत्तेफाक है, सहाबा इकराम का एहतराम जो करते हैं उनका मिल जाना इत्तेफाक है। ये कैसा इत्तेफाक है कि तौहीद में शिर्क है उसको इत्तेफाक का नाम देते हो, सुन्नत में बिदअत है उसमें इत्तेफाक का नाम देते हो, मोहब्बत में अदावत है उसका इत्तेफाक का नाम देते हो। ऐसे इत्तेफाक की हैसियत तो इस्लाम के निगाह में जूतों के नोक में आने वाले ठोकर की भी नहीं। आज मेरे बाप को गाली दे दे, आज तक हम बात नहीं करते उससे। एक मिसाल बोल रहा हूं, मैं नहीं, बाप को गाली दे दे, आज तक हम बात नहीं करते। बाप जिंदा हो तो मरने से पहले कहता है उन्हें मेरे साथ गुस्ताखी किया है, मैं मर गया तो उसे मेरा दीदार तक नहीं कराना। जो सहाबा को गाली दे दे उसके साथ क्या क्या इत्तेफाक है। कोई मौजू आ गया तो अलग बात है, हर बात में इत्तेफाक सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी हम बाजू तक नहीं बिठाएंगे ऐसे लोगों को। कोई आकर बाढ़ गया तो वो अलग बात है, और बाजू बिठाने से मना मैं नहीं कर रहा हूं, प्यारे आका फरमा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, प्यारे आका कर रहे हैं। चलिए आइंदा वहां तक बात चलेगी तो वो रिवायत भी पेश कर दूं मैं आपको, दावत तक नहीं देंगे हम उनको। मैं नहीं कह रहा हूं, आका फरमाते हैं जो मेरे सहाबा के सामने गुस्ताखी करता उसे दावत भी न दो। आइंदा जुमा या उसके बाद की जुमा बात आ गई तो फिर एक मर्तबा सुन लेना, ऐसे लोगों के साथ निकाह तक मत करो। ये फतवा मेरा नहीं, फरमान रसूलुल्लाह का है। आज हमारे नौजवान मोहब्बत के चक्कर में पड़कर फतवे पूछ पूछ कर हमारी जिंदगियां गारत कर रहे हैं। हजरत निकाह कर सकते क्या उनको, उनको निकाह कर सकते क्या हजरत, उनको निकाह कर सकते क्या। अरे 25 साल का हो गया, खाना खाता, रोटी खाता, घास खाता, 25 साल में 15 साल के बाद तो इस्लाम तेरे सामने खुल कर आ गया, तुझे पता नहीं कि तुझे निकाह किसके साथ करना है। और इतना परेशान होने की जरूरत क्या है। निकाह में कौन सा हमारा मजहब इतना छोटा हो गया कि तुझे बेटी और लड़की नहीं मिल रही है। मोहब्बत करना शादी से पहले हराम है, लेकिन ये आजिज़ एक दोस्ताना तौर पर कहता है मोहब्बत करके शादी ही करना है तो तेरे मेरे मजहब, तेरे मेरे मसलक, तेरे मेरे अकीदे की कई बच्चियां हैं ना, इसका गलत मतलब ले लेना। मोहब्बत करो बोलकर नहीं दे रहा हूं मैं, नहीं करना, करे तो है ना। रमजान में रोजा नहीं छोड़ना, खाना नहीं पीना नहीं। वही साथ बोलकर रोजा छोड़कर पीता का तो दूध पी ले, पानी पी ले, शरबत पी ले, शराब क्यों पी रहा। मोहब्बत नहीं करना, अगर करना है तो फिर है ना हमारा अपना माहौल, सही अकीदे के है ना।
जूता ले रहा है, कंपनी पूछ रहा है। कपड़ा ले रहा है, रेमंड्स का पूछ रहा है, कंपनी पूछ रहा है, फैक्ट्री पूछ रहा है, कहाँ बना, कोरिया में, जापान में, चाइना में, पूछ कर ले रहा। मोहब्बत करने से पहले अकीदा तो पूछ लेता, शायद तेरी मोहब्बत खुदा को कबूल हो जाती। बहुत अच्छा जुमला बोल रहा हूँ, जिनकी शादी होगी उन्होंने भी प्लान बना रहे। जो हमारे सहाबा का नहीं वो हमारा नहीं, बल्कि ये आजिज़ कहता है जो हमारे सहाबा का तो दूर की बात, जो हमारे सहाबा के घर की धूल का भी नहीं वो हमारा नहीं। सहाबा के घर में कोई जानवर पलते थे, जैसे अबू हुरैरा बिल्ली पालते थे, उनका नाम अबू हुरैरा नहीं, उनका नाम अब्दुल रहमान, लेकिन बिल्ली से बड़ी मोहब्बत थी। आजकल हम लोग भी बिल्ली पालते, हाँ पर्शियन, उन्हें तो अल्लाह बचाना, उसे पालने के वास्ते हमारी पूरी कमाई जा रही है। वो कोसा कि खाना उन्हें अलग ही खाती सकते, कुत्ता के यहाँ तक के उसकी ज़रूरत पूरी करने के वास्ते मिट्टी जो होती ना वो भी कांकी की कहते। गोश्त खाती नहीं कहते, चूहे खाती नहीं कहते उन्हें, बिल्ली का तो खाना, जो जिस लाइन का है वो उस लाइन का खाना, तब भी तो वो उसकी फितरत। हमें मुसलमान गोश्त खाते ही खाना, ये था हमारी पहचान। अब उन्हें बिल्ली चूहा नहीं खाती, ऐसे मालूम होता है कि इंसान तो इंसान, आजकल जानवर भी हकीकत और फितरत से हट रहे। हज़रत अबू हुरैरा बिल्ली पालते थे। कई जुम्मा पहले बोले नहीं अकरम कौन के मुझे पूछे हज़रत बिल्लियाँ पाल सकती हैं कि मच्छियाँ पाल सकती हैं? मेरा घर के अंदर बच्चों को ढंग से पाल, जितना वक्त तू बिल्लियाँ को, मच्छियाँ को, वो क्या बोलते सो लव बर्ड्स का की है ना, उन लोगों को देते ना, वो बच्चों को बिठा कर दो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे से पैसों से ज़्यादा, टॉफ़ी से ज़्यादा, चॉकलेट से ज़्यादा तुम्हारा वक्त मांगते हैं, तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी मजाक को इंतजार कर रहे हैं। जितने बड़े बैठे हैं उनको पूछो कि उनके माँ बाप कितना खेलते थे उनके साथ। हमें चुड़ी उड़ी कवा उड़ा खेले अब्बा के साथ। अब हमारे बच्चे माँ बाप तो नहीं, दोस्ता मिलकर पट्टा उड़ा पुट्टी उड़ी। सहाबा के घर में अगर कोई दरिंदे परिंदे रहते थे हम उन पर भी कुर्बान। जो हमारे सहाबा का नहीं वो हमारा नहीं। आवाज़ पस्त है फिर भी वो शेर पढ़ने के लिए दिल चाहता है। इस्लाम की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा, इस्लाम की पहचान सहाबा। इस्लाम की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा, गर चांद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा। इस्लाम की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा, गर चांद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा। हम इस शौक़ से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, हम इस शौक़ से कहते हैं हमारे हैं सहाबा। वल्लाह हमी जान से भी प्यारे हैं सहाबा, हमारे सहाबा।
हमना सहाबा पर, सहाबा के और हमारे दरमियान में 1450 साल का जमाना है बीच में। हमारी आफियत, सलामती, हमारी हिफाजत इसी में है। सहाबा को मानो, खामोश हो जाओ, जिंदगी का सफर तय करके मर जाओ। सच है तो बदला मिलेगा। कुछ भी ना बोलो हजरत सहाबा के बारे में, बहस मत करो। मुनाजरे मत करो सहाबा पर। किताबें टेबलों पर रखकर सहाबा की शान में गुस्ताखियां मत करो। मैंने पढ़ा है किसी किसी की बेअदबी करके आदमी जितना जलील होता नहीं, उनमें से सहाबा के शान में गुस्ताखी करके आदमी जितना जल्दी और जितना ज़्यादा जलील होता है, उतना तो किसी और के शान में गुस्ताखी करके उतना जल्दी और उतना ज़्यादा जलील नहीं होता। खामोश। जिनके बारे में पूछा नहीं जाएगा उसके बारे में बहस क्या है? लंबे लंबे बयाना, इधर किताबों इधर किताबों इधर किताबों, कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। किताबें रखना न पढ़ना, तवज्जो, किताबें रखना और न पढ़ना, और किताबें रखकर पढ़ना और न समझना, और किताबों में जो है उस पर अगर अपने आप को न ढालना, ऐसे लोगों को कुरान ने गधा कहा है। ये गधा जिसके ऊपर किताबों का बॉक्स रखने से गद्दा आलिम नहीं होता, और किताबों को रखने वाला और रखकर न पढ़ने वाला, पढ़कर न समझने वाला भी आलिम नहीं होता। आजकल बयानात करते हैं हमारे सबके, लेकिन जो डुप्लीकेट होता देखो, और जिसकी तकदीर पर हालात आ गए, ऐसे लोगों के बयानात देखो सोशल मीडिया में। सामने टेबल होता, इधर कट्टी किताबा, इधर कट्टी किताबा, इधर कट्टी किताबा, लेकिन बयान करते वक्त उठाते सो 21 चीटी। जब वो चीटी में नोट कर को ले ले को आ गए हदीस साहब, तो फिर किताबा रखो डरावी किसे? अरे देख रही नहीं देख रही, तुम्हें जो देख रही वो बोल रहा हूँ सुनी। इधर जबरदस्त किताब, इधर जबरदस्त किताबें, इधर जबरदस्त किताबें हैं, सब हैं। अब बयान कर रहे हैं, चैनल सामने है। अब चैनल वालों को क्या चाहिए? व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स। इंग्लिश बोलने में गलती होगी तो आई एम सॉरी। तेरे हाल। और वो लोग बच भी जाते हैं। उनको क्या भाई, हमारा यूट्यूब तक तुम्हें हमना नहीं बोलने वाले को पकड़ो 30 बात, उन्होंने भी बच जाते हैं, मीडिया बच जाती है। इतने किताबें लेकर आ गए और एक छोटी पेपर लेकर आ गए। सहाबा पर बहस मत करो। मैंने बड़े बड़े लोगों से, उलमा नहीं कहता, ऐसे लोग आलिम ही नहीं, ऐसे लोग आलिम नहीं। वक्त बहुत कम है और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त मसला है। तरतीब से जा रहा हूं मैं। मुझे अज़मत सहाबा भी पेश करना, हालात भी पेश करना, इस्लाह भी करना है, तो मैं तरतीब से जा रहा हूं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे एक सवाल का जवाब तुम अपनी सनदें सामने रख कर दो, डिग्रियां सामने रख कर दो, मेरे एक सवाल का जवाब दो, वरना जहां से तुम लोगों ने सनद ली है वहां जाकर सनद वापस करो।
जवाब दे दिए, मैं जवाब सनद वापस कर दूं। एक सवाल का जवाब, सब सुनो वो सवाल और पहुंचाऊं मैं लखनऊ से लेकर ईरान तक। सवाल क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत सहाबा के इख्तिलाफ के बारे में क्या हमसे खबर से लेकर हशर तक पूछेंगे? ये सवाल है मेरा। बुखारी पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले अपने शागिर्दों के तादाद का हिसाब बयान में बोलकर डराने वालों, अरबी जुबान पर नाज और फख्र करने वालों, और अपने इतने से इल्म को रखकर, तुमको तो तुम्हारे असातिज़ा ने पढ़ाया है, सहाबा वो हैं जिनको मोहम्मद ने पढ़ाया है। तुम्हारे पास इल्म क्या है? कुछ नहीं। जिस इल्म में अदब ना हो वो इल्म कचरे की टट्टी में डालने के लाया है। जिस इल्म में अपने बड़ों का अदब और एहतराम ना हो वो इल्म काबिल फख्र नहीं। और बड़े भी तो कौन बड़े हैं? जिनको आखा ने फरमाया मेरे बाद मेरे सहाबा उम्मत के बड़े। फिर ऐसे लोग कहते हैं, एक सवाल का मेरा जवाब, जिन सहाबा किराम के इख्तिलाफात को पेश करके बयानात में उम्मत के ईमान को कमजोर करते हो, अकीदों को कमजोर करते हो, गारत करते हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्रिंटिंग का दौर है, जो किताबें तुम्हारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह वो किताबें हमारे पास भी हैं, और तुमने जैसे मदरसे में पढ़ा है हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मदरसे में पढ़ा है, तुम ही पढ़े हो और हम मदरसे की घास काटे हो, ये तो नहीं होगा। तुम तुम्हारे असातिज़ा की मेहनतों को क्या कहते हो वो मुझे लेना देना नहीं है। मैं तो मेरे तमाम असातिज़ा का एहतराम करते हुए कहता हूँ, हम कुछ न दे, हमको सवारा हमारे असातिज़ा ने। मेरे सवाल का जवाब दो। मरने के बाद जो सवालात अहादीस में हैं उसमें तुम्हारी बहस का सवाल है क्या? बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, सियाह सिक्का, दीगर तफासीर, हदीस की दीगर किताबें तमाम उठा कर देख लो। हशर के मैदान में अल्लाह ताला मुझसे ये, आपसे ये सवाल करेंगे, बता अमीर माविया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल था, हजरत अली के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल था। एक सवाल ऐसा होने वाला अगर हशर में है तो चलो बैठ कर बहस करें। नहीं, ये सवाल होगा तेरी अम्मा कैसे थी, तू पढ़ा तो क्यों नहीं बताया, हक क्या है कि ना हक क्या है, तेरी बेटी कैसी थी, तेरा बेटा कैसा था, तू कैसा था। नमाज का अकाउंट पेश कर, रोजे का अकाउंट पेश कर, दावत देने के लिए जिस डिमांड के साथ जाते थे उसका हिसाब पेश कर। ऑपरेशन में पोस्टमार्टम करने के लिए भी कई कैंचियां ही हमारे पास, सादगी से तो कहीं जाकर कोई बयान किया नहीं है। ऐसे लोग, इनके लिए फ्लाइटों का सफर हो दीन पहुंचाने के लिए, वो भी बिजनेस क्लास सीट हो दीन पहुंचाने के लिए, ये वो लोग हैं जो सहाबा पर बहस करते हैं। आदि साहब, इनके रहने के लिए एसियों का इंतजाम हो दीन पहुंचाने के लिए, और ये लोग सहाबा पर बहस कर रहे हैं। कभी इनके कपड़ों में पैबंद तक नजर नहीं आया, ये लोग सहाबा पर बहस कर रहे हैं।
800 भी, फॉर्च्यूनर भी, दोनों का नाम मिन जुमला क्या है? कार है। आप गौरीपाले से शिवाजी नगर को जाओ, फॉर्च्यूनर में बैठकर, ट्रैफिक आपकी कार को देखकर रास्ता नहीं देगी, पीछे से ऑटो वाला भी हार्न मारता। 800 में बैठो तब भी वही वक्त लगेगा। लेकिन सवाल करते, हम ऐसी गाड़ियों में नहीं बैठते, हम ऐसी गाड़ियों में नहीं बैठते, हम ऐसी गाड़ियों में नहीं बैठते। ये बहस करेंगे सहाबा पर। जल से महंगे हो गए हाजी साहब। अल्लाह गरीक रहमत करे मेरे वालिद मोहतरम ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह को। उन्होंने कहा कि मियाँ सफ़र को मुश्किल बनाओगे तो फिर तुम्हारा काम महंगा हो जाएगा। भूख में देखना नहीं बिरयानी है कि रोटी है। सफ़र अगर वक्त पर होना है तो देखना नहीं कि सवारी कैसी है। कभी ऐसे लोगों को ऑटो में बैठे हुए देखे तो सहाबा पर बहस कर रहे हैं। असल में ये नहीं बोलते, इनका मुंह भी नहीं बोलता, इनका इल्म भी नहीं बोलता, इनका जेब बोलता है, इनका बैंक बैलेंस बोलता है। ये पैसे के अंदर बड़ी ताकत है। हमारे मदारिस अरबिया में 4वें साल, माफ करना 5वें साल एक किताब पढ़ाई जाती है जिसका नाम मकामात हरीरी। उसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा अरबी शायर कहता है, ईमान की हिफाजत के करते करते कहता है, लौलत तुक्का लजल्लत कुदरतुहु। अगर अल्लाह का डर ना होता तो मैं कुदरत का लफ्ज़ दौलत के साथ जोड़ता, क्योंकि दौलत जब आती है, दौलत जब बोलती है, उसका कहा जितना माना जाता है, इस दौर में तो खुदा का कहा भी नहीं माना जाता। टूट जाएंगे वाक़िया। सहाबा, नबी का ज़माना, सहाबा किराम, निगाह पाक, कान पाक, ज़ुबान पाक, सीना पाक, पेट पाक, दस्तर पाक, बिस्तर पाक, उजाला पाक, अंधेरा पाक, सफ़र पाक, हज़र पाक, पाक ही पाक, पाक ही पाक। और वो भी सहाबा नबी पर क्या डाउट करे? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सवाल पैदा नहीं होता है। ना नबी सहाबा पर डाउट करते थे, ना सहाबा नबी पर डाउट करते थे। बावजूद इसके जब गली से प्यारे आका आ रहे हैं, अपनी बीवी मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हम सब की माँ हैं, आते हैं, सहाबी नज़र पड़ती है, खुश हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, सहाबी खुश हो गए। अल्लाह, ये छोटा सफ़र ही सही कितना मुक़द्दस बन गया। किसी सफ़र में किसी को किसी से मुलाकात होती है, मेरे इस सफ़र में मेरी मुलाकात तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से हुई। रास्ते में चलते चलते सहाबा को अगर हुजूर से मुलाकात होती तो बड़े खुश हो जाते। नबी निकले, अबू बकर पूछे, या रसूलल्लाह कहाँ जा रहे हैं? मैं भी आऊँ, इजाज़त है, आ जाइए। और थोड़ी दूर गए हजरत उमर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, कहाँ तशरीफ ले जा रहे? फलां जगह पर। मेरी आओ, आ जाइए। और जरा आगे हजरत उस्मान, खुदा का निज़ाम बताना था, 4 यार हमेशा 4 यार रहेंगे, दुनिया तोड़ने की कितनी भी कोशिश कर ले। वहाँ अबू बकर को खड़ाने वाला खुदा, वहाँ उमर को खड़ाने वाला खुदा, वहाँ उस्मान को खड़ाने वाला खुदा, और तरतीब से मुलाकात कराने वाला भी खुदा है। पहले अबू बकर को मुलाकात करके बताया, मोहम्मद के बाद अबू बकर का मकाम है। बाद में उमर को मुलाकात करके बता दिया, अबू बकर के बाद उमर का मकाम है। उमर के बाद उस्मान को मुलाकात करके बता दिया, उस्मान का उमर के बाद मुलाकात है। आखिर में हज़रत अली भी मिल गए। सुभान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। क्या बात है, काफिला ज़बरदस्त, कहीं रवा व दवा है, पता तक नहीं, खबर तक नहीं, इजहार तक नहीं। या रसूलल्लाह इजाज़त हो तो मैं भी शरीक हो जाऊँ? आइए अली। फजीलत में, सवाब में, इताअत में, अजर में, सहाबा में मोहब्बत का कंपटीशन। हज़रत अली ने उमर से अबू बकर से पूछा, अबू बकर हमेशा आप ही आगे रहते हैं,
आपके इस सफ़र में बताओ कि कौन खुश नसीब है। अबू बकर ने पूछा मतलब नहीं बताइए, ये खुश नसीब कौन है। हज़रत अबू बकर हज़रत अली से कहे कि आप ही बताओ, खुश नसीब मैं हूँ। जब आप आए तो तन्हा नबी थे, आपको नबी की सोहबत। उमर आए तो उमर को नबी और अबू बकर की सोहबत। उस्मान आए तो नबी, अबू बकर, उमर की सोहबत। मैं खुश नसीब हूँ, जब मैं आया तो नबी के साथ अबू बकर भी, अबू बकर के साथ उमर भी, उमर के साथ उस्मान भी। आज के इस सफ़र में सबसे ज़्यादा खुश नसीब तो मैं हूँ। अब अल्लाह के नबी आए, आकर गली के पास से सहाबी को देखे, सलाम करा। नबी ने खुद आगे बढ़कर कहा, प्यारे ये मेरी बीवी है। इस ज़माने में डाउट करे तो गुस्सा, उस ज़माने में दिलों की सफाई का काम हो रहा है। प्यारे मेरी बीवी है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, इसकी क्या ज़रूरत है, वजाहत की क्या ज़रूरत है। नहीं प्यारे, गली सुनसान है, साथ में बुर्का पोश पर्दा नशी। शैतान जब जिद पे आ जाता है, मकाम और एहतराम गिराकर डाउट पैदा करता है। शैतान जिद पे आ जाता है, मकाम और मर्तबा गिराकर डाउट पैदा करता है। वो सवारी का और दावत व तबलीग का और वो WHO का वो सवाल अपने जहन में रखे। इंशाअल्लाह ताला मैं आइंदा जुमा आप हज़रात की खिदमत में ज़रूर उन तमाम बातों को पेश करूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।